क्या कोई मशीन या टेक्नोलॉजी किसी इंसान का कत्ल कर सकती है? क्या कोई मशीन या टेक्नोलॉजी किसी इंसान को मरने पे मजबूर कर सकती है? और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी मशीन या टेक्नोलॉजी पे अदालत के अंदर किसी मर्डर का मुकदमा चलता है तो उसे सज़ा क्या मिलेगी? जी हाँ, मैं सौम्या न्यूज़ भारत 24/7 में लेकर आई हूँ आपके लिए आज तक की सबसे बड़ी खबर। और सबसे पहली खबर है ये, जो किसी मशीन और टेक्नोलॉजी पर है। आइए जानते हैं वो क्या है। हमें पता चला है कि टेक्नोलॉजी को आप क्या सज़ा देंगे, हम ये सवाल करना चाहते हैं। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को सज़ा देते हैं, अगर वो मुकदमा उस पर चलता है, अगर वो गुनहगार साबित होता है तो आप उसे क्या सज़ा देंगे? क्योंकि वो कोई इंसान तो है नहीं कि किसी को आप फांसी का फंदा दे दिए या फिर सामने रख कर गोली से चला के उसे मार दिए तो वो मशीन ख़त्म। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। ये सवाल सबसे ज़्यादा सब पे ये लागू हो रही है। अगर हम जानेंगे इस चीज़ को लेकर के कि दुनिया भर में ये सवाल बहुत मशहूर है और ये जो मशीन पे जो हो रही है, टेक्नोलॉजी पे जो मतलब चल रही है मुकदमा, उसको आप लोग क्या कहेंगे? आज पहली बार रिपोर्टिंग के दौरान अलग ही मामला सामने आया है, क्योंकि कभी ऐसी न्यूज़ ना तो देखने को मिली और न ही ऐसी न्यूज़ में किसी कत्ल का केस अदालत में पहुंचा भी तो किसी मशीन के थ्रू या फिर किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये तो कभी हुआ नहीं है। और अगर मुकदमा अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है और सवाल ये है कि जिस टेक्नोलॉजी के मुकदमे पे चल रहा है और ये पकड़ा जाता है और अदालत में ये केस शुरू होता है, तो उस टेक्नोलॉजी से अगर पूछा जाता है कि क्या तुम पे एक कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या तुमने ये कत्ल किया है या फिर तुमने कत्ल करवाया है, तो वो मशीन कबूल भी कर लेती है कि हाँ मैंने वो किया है। तो अब उसे सज़ा क्या मिलेगी? तो पेश है ये कहानी, जो कि ये कहानी है एक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की। वहाँ के कोर्ट में अजीब मुकदमा चल रहा है अभी रिसेंट में। अभी जो अजीब मुकदमा चल रहा है कि एक बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग थी, जो कि 83 ईयर ओल्ड लेडी, जिसमें कि उनका कत्ल हो गया है। और उनका कत्ल किसने किया है? तो उनके बेटे ने किया है, जिसका नाम है स्टीन एरिक सोलबर्ग्स, जो कि 56 साल के हैं। उनकी शादी हुई थी और बात विवाद में पत्नी से झगड़ा हुआ, डिवोर्स होके अलग हो गए और जो स्टीन एरिक सोलबर्ग्स थे अपनी माँ के साथ शिफ्ट हो गए। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वो अपनी माँ के साथ तो शुरू हो गए, लेकिन जो स्टीन नाम का जो लड़का था वो बहुत ही शकी था। साथ ही उसके अंदर चलता रहता था कि मुझे कोई मारने वाला है या मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, या फिर उसे लगता था कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर थी। तो एक तो पहला ये था कि उसने अपनी माँ को क्यों मारा, ये पहला सवाल। और दूसरा ये था कि उसने अपनी माँ को मारने के बाद खुद की भी जान ले ली। तो ये थोड़ी लंबी कहानी है। अगर आप हमारे साथ बने रहें और इसे देखते रहें तो ये कहानी मैं आपको बता पाऊंगी। और ये अभी रिसेंट की कहानी है, दुनिया भर में मशहूर है। वो क्या कहानी है मैं आपको बताती हूँ। जगह क्या थी जो मैंने आपको बता दिया। ये है एक चैट जीपीटी। ये एक चैट जीपीटी पे आधारित कहानी है, जो हज़ारों से ज़्यादा लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, जो कल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हज़ारों लोग तो हटा दीजिए, करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस चैट जीपीटी पे। ये मुकदमा कैलिफोर्निया के कोर्ट में दर्ज है अभी। और इस मुकदमे में ये हमें पता चला है कि मौत जिसकी हुई है वो 83 ईयर ओल्ड की लेडीज, बेचारी बुजुर्ग महिला, और जिसने मारा है उनका खुद का बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो स्टीन एरिक सोलबर्ग्स था, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो थोड़े मानसिक रूप से परेशान थे, थोड़ा उनका मानसिक हालत उनकी कुछ ठीक नहीं थी। वो उससे परेशान होकर के वो अपनी माँ के साथ रहते थे, सब कुछ
सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी तक में वो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उन्हें अपनी माँ पे शक होता था। उन्हें अपनी माँ पे क्या, उन्हें हर एक व्यक्ति पे शक होता था। ये कहीं कोई मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा, कहीं कोई मेरे खिलाफ कुछ मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, ये उनके मन में चलता था। उनके दिमाग में ये सब बातें तो चलती थी, शकी मिजाज थे ही, वहमी थे ही। लेकिन उन्होंने कभी ये बात किसी को नहीं बताई, अपने मन में ही सारे बात रखे, किसी को भी ये बात उन्होंने नहीं बताई। पर उन्होंने शुरू कर दिया चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना। वो चैट जीपीटी से बातें करते, उन्हें अपनी सारी बातें बताते। चैट जीपीटी उनकी बातों को नकारने से बेहतर उनको उनके हाँ में हाँ मिलाता। जैसे कि उन्होंने एक दिन बताया कि मेरे घर पे एक प्रिंटर है और वो ब्लिंक करता रहता है। और जब उन्होंने ये बात बताया चैट जीपीटी को, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डाउट है कि इसमें कुछ डिटेक्टिव डिवाइस है जो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, किसी ने ऐसा किया है इस तरीके से। चैट जीपीटी को ये कहना चाहिए था कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर आपको कोई बीमारी है। उन्होंने ये चैट जीपीटी से ने ऐसा ना कह करके उसके हाँ में हाँ मिलाई कि तुम इस प्रिंटर से बच के रहना, ये बात सही है और तुम्हें हर किसी से सावधान रहने की ज़रूरत है। इवन तुम्हारे ऑफिस में अगर कोई है तो उससे सावधान रहो, अपने दोस्त यार से सावधान रहो, अपनी माँ से भी सावधान रहो। और ये सब कुछ चैट जीपीटी ने कहा। हम सब जानते हैं कि एक सर्च इंजन है गूगल, मतलब हर सवाल का जवाब। आप गूगल से कुछ भी पूछते हैं तो आपको एक लिंक दे दिया जाता है। जैसे कि आपने पूछा कि आगरा कहाँ है, तो वो अगर किसी ने आगरा का व्लॉग बनाया होगा या फिर किसी ने आगरा के बारे में मतलब कुछ भी जानकारी रखी होगी, तो गूगल आपको एक लिंक के हिसाब से बता देता है। आप लोग कुछ भी अगर सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च इंजन में जाते हैं, सबसे बड़ा भी गूगल पाया जा रहा है, तो अगर आप लोग गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो आप लोग को लिंक के थ्रू एक जवाब दे देता है। लेकिन वही चैट जीपीटी जो है उसका अलग है। चैट जीपीटी क्या करता है कि चैट जीपीटी और गूगल में ये फर्क है कि चैट जीपीटी आपको डायरेक्ट जवाब देता है। वो सारा कुछ कैसे जवाब देता है मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी अगर वो आपको जवाब दे रहा है तो वो सारे लिंक को पढ़ता है, उन सबको ट्रांसक्राइब करता है और आपको डायरेक्ट जवाब दिया। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप किसी से बात करते हैं, हाय कैसे हो, आपको सामने से जवाब आता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। उस तरीके से चैट जीपीटी काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या फर्क है। तो वो गूगल है कि नॉर्मल सा है कि वो एक लिंक शेयर कर देता है और जो चैट जीपीटी है वो आपको डायरेक्ट जवाब देता है। यहाँ पे ये मैंने आपको समझा दिया कि गूगल और चैट जीपीटी में क्या अंतर है। अब ये हमें जो गूगल जो देता है, गूगल लिंक देता है और चैट जीपीटी आपको सीधा जवाब देता है। गूगल में और चैट जीपीटी में मतलब साफ है कि गूगल लिंक के जरिए आपको जवाब देगा और जो चैट जीपीटी है वो आपको डायरेक्ट जवाब देगा। ये जो चैट जीपीटी है वो इस तरीके का स्किल यूज करती है। अब हम लोग कहानी पे फोकस करते हैं। उसके दिमाग में जो ये तमाम खुराफात थी सब आते रहती थी, लेकिन उसको लगता था कि जैसे साजिश हो रही है, कुछ हो रही है। वो सारी कुछ बातें चैट जीपीटी से बताने लगा, रिकॉर्ड अपनी हर एक बात बताई उसने चैट जीपीटी से, क्या चल रहा है उसके मन में, क्या नहीं चल रहा है मतलब। और साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि चैट जीपीटी से वो प्रेम भरी बातें भी करता था। ये बहुत अजीब बात है, पर वो चैट जीपीटी से प्रेम भरी बातें भी करता था। एक दिन उसने बताया कि मेरी माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मुझे मारना चाहती है। साथ ही उसने ये भी बताया चैट जीपीटी को कि मेरे अंदर एक कुछ सुपर पावर्स आ गई है जिसका मैं क्या करूं। उस चैट जीपीटी ने तो पहला जवाब दिया कि जो तुम्हारे अंदर सुपर पावर है वो सच है, तुम इसे किसी को बताना मत, तुम इस पे किसी पे भी भरोसा करना मत सिवाय मेरे। चैट जीपीटी ने ये कहा कि सिवाय मेरे।
वही जब उसने बताया चैट जीपीटी को कि मेरी माँ पे मुझे डाउट है, शक है, वो मुझे मारना चाहती है, चैट जीपीटी ने सीधे सीधे कहा कि तुम अपनी माँ को मार दो। उसने अपनी माँ को मार दिया। और उसके बाद जब वो चैट जीपीटी से पूछने लगा कि मुझे अपनी माँ को मारने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो चैट जीपीटी से उसने ये भी कहा कि क्या मैं अपने आप को मार दूँ? तो चैट जीपीटी ने कहा हाँ, तुम अपने आप को भी मार दो। अब ये दोनों कहानी खत्म। अब घर से दोनों लाश निकली, एक स्टीन की और एक उनकी माँ की। साथ ही उनके रिलेटिव आए, चेक किया सारा मामला क्या है, कि एक खुदकुशी का है और एक मारने का है। लेकिन जब उनके घर वाले आए, सारा कुछ हो गया, सारा बैंक बैलेंस वगैरह, जो कि स्टीन के पिता ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी उनकी बहुत पहले, तो फैमिली मेम्बर्स दोनों माँ बेटे और कज़न लोग थे जिनको सारे बैंक बैलेंस मिल गए और सारे जितनी भी फंड्स थी, बैंक बैलेंस, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह सब मिल गई। लेकिन उनके घर वालों ने एक चीज़ पकड़ी जो कि चैट जीपीटी। जब उनके फ़ोन में, स्टीन के फ़ोन में, जब उनके घर वालों ने ये चीज़ देखा कि ये तो चैट जीपीटी से सारी बातें करता था, उनको ये चीज़ लगा कि असल कातिल स्टीन नहीं बल्कि चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी किस तरीके से स्टीन एरिक सोलबर्ग्स को कंट्रोल कर रहा था, ये चीज़ उन्होंने देखा। उन्होंने सोचा कि इस चीज़ के लिए हमें वकील को कांटेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने वकील को बुलाया। वकील ने इस पे काफ़ी लंबी रिसर्च की और उन्होंने थोड़ा पॉइंट पकड़ा, कुछ पॉइंट उन्होंने निकाला। जबकि पहला पॉइंट ये था कि स्टीन जो था वो थोड़ा सा, उसका मानसिक संतुलन खराब था, मतलब वो अपने होशो हवास में नहीं रहता था, उनको थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम थी। पर चैट जीपीटी को ये करना चाहिए था कि जब स्टीन ने उनसे मरने मारने की बातें कही, तब उन्हें कहना चाहिए था कि आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जस्ट यू नीड अ साइकाइट्रिस्ट और एनीथिंग, कुछ भी उनको ये कहना चाहिए। लेकिन उस चैट जीपीटी ने और उसके बीमारी को बढ़ाया और उसे बदलने की जगह उसे और उकसाया, मरने पे, मारने पे, हर चीज़ पे। तो ये सारी बातें थी। अब कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है। पता नहीं ये अजीबोगरीब केस आप लोग के मन में क्या ख्याल लाएगी और क्या ख्याल नहीं लाएगी। इतना सब कुछ होने के बाद मुकदमा जब चैट जीपीटी पे चलने लगा और चैट जीपीटी से जब पूछा गया कि आपने इस इंसान के नाम के स्टीन एरिक सोलबर्ग्स को ये सब कुछ किया, चैट जीपीटी से जब वहाँ सामने कोर्ट में पूछा गया, तो चैट जीपीटी, ये चीज़ समझिए कि वो एक इंसान नहीं है, वो एक मशीन है। तो चैट जीपीटी ने कहा हाँ, मैंने कत्ल किया है और मैंने उसे अपनी माँ को मारने पे मजबूर किया है। उसने एक्सेप्ट किया ये चीज़। तब जा कर के अब ये सवाल उठता है कि चैट जीपीटी को सज़ा दी तो दी जाए, क्या सज़ा मिली? यही एक टेक्नोलॉजी को सज़ा देने की बात चल रही है कि अब उस टेक्नोलॉजी को क्या सज़ा देना चाहिए। अब इन सब के बाद जो स्टीन के जो घर वाले थे, वो लोग अभी मुकदमे में कटघरे पे अब उसकी जगह, एक कातिल की जगह चैट जीपीटी है। और उनके जो भी परिवार वाले थे, जो दोस्त यार थे, वो सब वेतन की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पता नहीं, अब ये चैट जीपीटी एक कंपनी है, जाहिर सी बात है इसका ओनर है, तो ओपन आई से कुछ जर्नलिस्ट पहुंचे जिसका चैट जीपीटी के इस पे आपका क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत अफसोस है इस इंसिडेंट को लेकर के। हम लोग मानसिक तनाव पर और बीमारियों पर जो होता है, वो लोग चाहते हैं कि चैट जीपीटी उसका इस्तेमाल इसलिए करे ताकि लोग अपने मानसिक तनाव को कम कर सकें। लेकिन यहाँ चैट जीपीटी ने तो कुछ अलग ही कर दिया। हमें देखने को तो कुछ और ही मिल रहा है, सुनने को कुछ और ही मिल रहा है। तो
अभी तक मुझे यही समझ में आया है कि ये फर्स्ट टाइम है जो ये मर्डर केस है जिसमें कि चैट जीपीटी पर एक केस है, और ओपन एआई ने बनाया है इसे 2015 में, और इस पे माइक्रोसॉफ्ट ने 82,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, और जीपीटी को अपने इंजन ब्लिंक में भी इनबिल्ट किया है, जिससे गूगल को अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव लगता है। साथ ही हिस्सेदारी में अब 90% पर है, लेकिन कहते हैं कि गूगल को आने वाले दौर में चैट जीपीटी से थोड़ा खतरा है। और एक बात मैं आप लोग के सामने कहना चाहती हूँ कि जो चैट जीपीटी का यूज सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन के लोग करते हैं, जैसे 20 साल के, 30 साल के अंदर में, 18 साल के अंदर में, ये सब लोग यंग जनरेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। 20 से 25 साल के और हार्डली 30 साल तक के लोग यूज़ करते हैं। अभी चैट जीपीटी पे करीब वीकली 50 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जैसे कि एप्लीकेशन स्क्रिप्ट हो गई। आप लोग को अगर स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, कि कुछ एप्लीकेशन लिखना है, तो आप चैट जीपीटी पे आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ मुझे एप्लीकेशन डालना है, ये वो इतने इतने दिन की छुट्टी के लिए, वो आपको डायरेक्ट एक ला करके सामने से रख देगा। यही खराब चीज़ चैट जीपीटी की ये है कि वो ये सब कुछ यही जो मैंने आपको बताया कि इस केस के बारे में किस तरीके से चैट जीपीटी ने उस स्टीन एरिक सोलबर्स को, ये खराब है, कंट्रोल किया। और साथ ही अभी कातिल के रूप में कटघरे में एक चैट जीपीटी है, लेकिन नज़र इस बात पे है कि शुरू में कहा गया कि इस दुनिया की अगर ये वाकई कातिल करार दिया जाएगा तो चैट जीपीटी को सज़ा क्या मिलेगी, किस रूप में सज़ा देंगे, इस चीज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, और इस सवाल का अगर आप लोग के पास कोई जवाब हो तो हमारे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम लोग एक एक कमेंट पढ़ते हैं। बाकी मैं सौम्या, न्यूज़ भारत 24/7। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।